We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात राधिका मर्डर केस की, जिसमें दोस्त का बड़ा खुलासा हुआ और बड़ी जानकारी हिमांशिका सिंह ने दी है कि घर में खुश नहीं थी राधिका। तो ये बड़ी अपडेट है। हिमांशिका ने कहा कि राधिका पर पारिवारिक पाबंदियां थी और राधिका परिवार की रूढ़िवादी सोच से बहुत ही परेशान थी और इसीलिए वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहती थी। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। चैट भी एक वायरल हुई उनके कोच के साथ, जिसमें वो इन्हीं परेशानियों का जिक्र कर रही है कि किस तरीके से परिवार बंदिशें लगाता था और किस तरीके से पिता को उनका इंडिपेंडेंट होना, सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना, उनका खेलना, ये सब कुछ नागवार गुजर रहा था। पिता ने खुद इन चीजों को माना है। तो राधिका मर्डर की जो गुत्थी है वो इतनी उलझी हुई क्यों है, अब ये हम दर्शकों को समझाएंगे। तो यानी पहला दावा तो ये है कि एकेडमी की वजह से पिता बेटी में अनबन थी। इसका खुलासा रंजना क्या हुआ फिर? बिल्कुल, राधिका ने नहीं खोली थी कोई भी टेनिस एकेडमी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और दूसरा दावा जो किया गया है वो ये कि दीपक यादव ने 1.5 करोड़ में टेनिस एकेडमी खरीद कर बेटी को दी थी। और इस पर जो खुलासा हुआ वो ये कि राधिका किराए पर कोर्ट लेकर ट्रेनिंग देती थी, कोच हायर करती थी। और तीसरा दावा क्या है कि बेटी की कमाई खाने वाले तानों से पिता बेहद परेशान था दीपक यादव, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और दीपक यादव के पास काफी संपत्ति, धन दौलत था, उसकी कोई कमी नहीं थी। और चौथा दावा यह है कि बेटी के करियर और कामयाबी से परेशान था दीपक यादव। और इसका खुलासा क्या हुआ? बेटी के सपने पूरे करने के लिए खर्च किए करोड़ों रुपए, हत्या की वजह हालांकि कुछ और है। और पांचवा दावा ये कि इनाम उल हक के साथ वीडियो एल्बम की वजह से नाराज था पिता दीपक यादव। और इनाम का बयान भी सामने आया है। कहा गया है कि राधिका के साथ था, केवल प्रोफेशनल रिश्ता था, हिंदू मुस्लिम एंगल इसको ना दिया जाए। तो इस पूरे मामले में ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद मर्डर की जो पूरी गुत्थी है ये और उलझती जा रही है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये भी कि धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी, अकेडमी भी उसने नहीं खोली थी, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आपको बताएं, और सबसे बड़ा खुलासा जो है वो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, राधिका यादव की जो बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उसने 2.5 मिनट तक जो है वो अपनी बातें कही हैं और उसने ऐसे संगीन आरोप जो है वो सीधे राधिका यादव के परिवार पर लगाए हैं। उसने ये कहा है कि राधिका यादव का परिवार जो है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है और कहीं ना कहीं राधिका के हर एक चीज़ से उसके परिवार को परेशानी थी। अगर वो छोटे कपड़े पहने तो उस पर सवाल पूछा जाता था, अगर वो किसी लड़के से बात करे तब उससे सवाल पूछा जाता था, अगर वो कहीं बाहर जाए तो उसके आने और जाने का टाइम फिक्स था। इसके साथ ही अगर वो अपनी दोस्त से भी बात करे तो उसको प्रूफ देना पड़ता था वीडियो कॉल पे कि मैं किससे बात करती हूँ दिखा के। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं और शक का दायरा बढ़ाते जा रहा है कि आखिर इस हत्या के पीछे जो वजह है वो क्या है, क्योंकि पुलिस एफआईआर में तो कुछ और ही बयान दीपक यादव ने दर्ज करवाया हुआ है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी हम चेक कर रहे हैं जो और बाकी जब बयान हम देख रहे हैं अलग अलग लोगों के, चाहे हम हिमांशिका का बयान देख लें या उनके कोच का बयान देख लें या फिर हम राधिका के स्टूडेंट का बयान देखें, ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में साफ ऑपोजिट जो है वो बता रहे हैं कि राधिका पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। वो कहीं ना कहीं इंडिया छोड़कर बाहर भी जाने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया और दुबई के बारे में उसने अपने कोच से भी बात की थी, जिसका चैट भी वायरल हो रहा था। और ये सारे रिस्ट्रिक्शन से कहीं ना कहीं परेशान थी राधिका और बहुत टाइम से जो है वो प्रेशराइज उसके परिवार द्वारा जो है वो किया जा रहा था, ऐसा हिमांशिका ने वीडियो रिलीज करके कहा है। हालांकि आपको बताएं कि हिमांशिका ने एक और वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो और राधिका साथ में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। चूंकि हिमांशिका ने ये बताया है कि करीब 8 से 10 साल जो है वो साथ में वो उनकी दोस्ती है और वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। साथ में जो है वो बाहर जाना आना, बात करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये तमाम चीजें जो हैं। लेकिन फिर भी अभी जितने भी थ्योरी दी गई थी उन पर जो खुलासे हुए हैं वो किसी के भी गले नहीं उतर रहे, क्योंकि सवाल अभी यही बना हुआ है कि क्या वाकई पिता आज के दौर में भी अपनी बेटी को इतनी निर्मम तरीके से मार सकता है? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।